हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक और खास कविता जिसका नाम है हैव यू अर्नड योर टुमारो और इसे लिखा है एडगर गेस्ट ने। ये वही एडगर गेस्ट हैं जिन्हें पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि ये बड़े ही सरल और दिल को छू लेने वाले अंदाज में लिखते थे। और हाँ, वीडियो को देखना है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मजा आ रहा है तो कमेंट भी करो यार, बिना कमेंट के ऐसे कैसे चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है जो किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सके। यहां एडगर गेस्ट सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी मौजूदगी से किसी और को खुशी मिल रही है? क्या हमने किसी को मदद की है? इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कुछ बड़ा काम किया, बल्कि ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी छिपा है, जैसे कि किसी को एक प्यारी सी मुस्कान देना या किसी को दिल से शुक्रिया कहना। पोएम का पहला हिस्सा और इसका मतलब। पोएम लाइन्स। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Line 1. Is anybody happier because you passed his way? इस पंक्ति में कवि हमसे पूछते हैं, क्या आज आपकी वजह से कोई और खुश हुआ? मतलब ये कि आपने अपने दिन में ऐसा क्या किया जो किसी और की खुशी का कारण बन सके। मान लीजिए आपने किसी को बस मुस्कान दी या किसी की थोड़ी मदद की, तो उससे उनका दिन सुधर सकता है। याद रखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें भी बड़ा असर डाल सकती हैं। आप सोचते होंगे, अरे मेरी वजह से कौन खुश हो सकता है? लेकिन दोस्तों, कभी कभी छोटी सी चीजें ही किसी का दिन बना सकती हैं। लाइन 2. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? अब यहां एडगर गेस्ट हमसे पूछते हैं कि क्या कोई आपको याद कर रहा है क्योंकि आपने उनसे बात की थी। यहां यह मतलब है कि क्या आपकी बातों में इतनी मिठास थी कि किसी का दिल खुश हो गया हो। मान लीजिए आप किसी से ऐसे ही मुस्कुराकर मिले और उनसे प्यार से बात की, तो यकीन मानिए वो आपको जरूर याद करेंगे। हम कई बार इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी से दिल से बात करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिन में बस कुछ पलों को निकालकर किसी को खुश कर दें, तो वो पल आपके लिए और उनके लिए खास बन सकता है। Line 3. This day is almost over and its toiling time is through. इस लाइन में कवि हमें याद दिलाते हैं कि ये दिन अब खत्म होने वाला है। हम में से हर कोई दिन भर कामों में लगा रहता है और शाम को जब काम खत्म होता है तो सवाल उठता है, क्या हमने दिन भर में कुछ ऐसा किया जो याद रखने लायक हो? सोचिए, दिन भर की भाग दौड़ के बाद क्या हमें यह महसूस होता है कि हमने किसी का भला किया या किसी की मदद की? लाइन 4. इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? इस पंक्ति में कवि हमसे पूछते हैं, क्या कोई आपके बारे में एक अच्छा शब्द कह सकता है? मतलब ये कि आपने ऐसा क्या किया जिससे कोई आपके बारे में अच्छा सोच सके। अगर आपने किसी की मदद की हो, किसी को दिलासा दिया हो, तो वो जरूर आपके लिए अच्छा महसूस करेंगे। यहां एडगर गेस्ट हमें यह बताना चाहते हैं कि ये छोटे छोटे अच्छे काम दूसरों के दिलों में हमारे लिए एक खास जगह बना सकते हैं। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, तो ये बातें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस पहले हिस्से में एडगर गेस्ट हमें एक आईना दिखा रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे कि आप कितने पैसे कमाते हैं या आप कितनी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके काम और आपकी मौजूदगी से किसी की जिंदगी में कोई सकारात्मक फर्क पड़ता है। सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स, हमें दिन में अपने कामों को सोच समझकर करना चाहिए, ताकि जब दिन खत्म हो तो हमारे पास किसी के लिए अच्छा करने का संतोष हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कविता का ये पहला हिस्सा समझ में आया हो और मजा आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए। तब तक खुद से पूछिए, क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया जिससे किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ सके?